हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे हांस माग्नस एन्सेनबर्गर के बारे में, जो कि जर्मनी के विश्वविख्यात कवि हैं। हालांकि कवि के साथ साथ ही विचारक और कहानीकार भी रहे हैं और इन्होंने बहुत सी साहित्यिक विधाओं में लिखा है। कविताओं के अलावा नॉवेल्स लिखे हैं, फिर निबंध लिखे हैं, यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इन्हें कवि के रूप में ही सबसे ज्यादा पहचाना जाता है और वर्ल्ड फेमस जर्मन पोइट हैं। लेकिन जर्मनी के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी लिखते थे हांस माग्नस एन्सेनबर्गर। इनकी बहुत सी जर्मन कविताओं की किताबों का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। तो कुछ समय पहले ही, बल्कि कुछ दिन पहले ही हांस माग्नस एन्सेनबर्गर का देहांत हुआ, तो इन्हीं के बारे में हम कुछ बातें करेंगे और कुछ कविताएं इनकी मैं आपके साथ साझा करूंगी। अंग्रेजी अनुवाद है इनकी जर्मन की कविताओं का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो जर्मनी है, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं हम, लिटरेरी फिगर रहे हैं हांस माग्नस एन्सेनबर्गर। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार से जर्मनी के साहित्य का विकास हुआ, जर्मनी का साहित्य जिस प्रकार से आगे बढ़ा और जर्मन कला ने जिस प्रकार से एक रुख लिया, एक मोड़ लिया, उसे परिभाषित करने में हांस माग्नस एन्सेनबर्ग ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मन लेखकों का एक बहुत ही प्रमुख ग्रुप था, ग्रुप 47 करके, और इसके सदस्य हांस माग्नस एन्सेनबर्गर भी थे। और इस ग्रुप ने भी जर्मन साहित्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन साहित्य के विकास में, कि जर्मन साहित्य को किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए, इसमें एक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हांस माग्नस एन्सेनबर्ग के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अपने नाम के अंतर्गत तो लिखते ही थे, अपने ओरिजिनल नाम के अंडर, लेकिन साथ ही में बहुत से स्यूडोनिम्स के अंतर्गत भी लिखते थे, जिसमें बहुत से महिलाओं के स्यूडोनिम्स भी शामिल थे। तो ये इनके बारे में एक बहुत ही मजेदार तथ्य हमें मालूम पड़ा। और इसके अलावा हांस माग्नस एन्सेनबर्ग की ख्याति सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपने जीवन काल में कई दूसरे देशों की यात्रा की, जिनमें अमेरिका, मेक्सिको, इटली, नॉर्वे जैसे देश शामिल थे। और इस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय कवि के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेखक के तौर पर इनकी पहचान मुखर हुई। तो आज हम हांस माग्नस एन्सेनबर्ग की एक किताब है, अ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड्स, और इसमें से मैं आपके साथ कुछ कविताएं साझा करना चाहूंगी, कुछ कविताएं पढ़ूंगी। अ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड्स इनकी जर्मन एक कविताओं का अनुवाद है। और क्लाउड्स यानी, जैसा कि हम जानते हैं, बादल। तो इसमें एक बादल के रूपक के माध्यम से इन्होंने रोजमर्रा के जीवन को लेकर एक पूरा फलसफा गढ़ दिया, जिसे कहते हैं एक पूरी फिलॉसफी गढ़ दी है। और बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का इमेजिनेशन कितना काबिल तारीफ है कि एक बादल जैसी चीज को लेकर कवि ने अपनी कल्पना के पंखों से एक पूरी नई दुनिया गढ़ी है, और क्या क्या चित्र गढ़े हैं बादलों के बारे में, और किस प्रकार से, जैसे हम कह सकते हैं कि बादलों की एक पूरी फिलॉसफी हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है। तो हिस्ट्री ऑफ क्लाउड्स, जो इसमें टाइटल पोयम है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसी के मैं 3 पार्ट्स आपके साथ साझा करना चाहूंगी। अ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड्स। appearing as they do, appearing as they do overnight or out of the blue. They can hardly be considered as being born. Passing away imperceptibly, they have no notion of dying. And anyway, nobody can match their transience. Majestically lonely and white, majestically lonely and white, they rise against a silky blue. Or huddle together like animals in the cold, collectively and numb, cluster to form ink-dark electric disasters, boom and flash unmoved, let hail and waterfall. Then again they boast of vain feats, change color, ape all that is solid. A game is their history, unbloodied, older than ours. They don't need historians. Henchmen, medics make do without chiefs, without battles. Their wanderings high up are quiet and inexorable. Nothing bothers them. Probably they believe in resurrection, thoughtlessly happy like me, lying on my back and watching them for a while. In case of stress, grief, jealousy, depression, cloud watching is recommended. With their red and golden evening borders, they surpass Patinir and Tepolo, the most fleeting of all masterworks.
harder to count than any herd of reindeer. Don't end up in any museum. Archaeology of clouds, a science for the angels. Yes, without clouds, everything living would die. They're inventors. No fire without them, no electric light. Indeed, in exhaustion, anger, and despair, it is recommended that the eyes be turned to the sky. Part 3. The blue sky is blue. The blue sky is blue, that says everything about the blue sky. These flying rebuses, however, although the answer changes all the time, anyone can decipher them. They're intangible, so high above, nebulous, and the gentleness of their dying, so painless. Few things here can match it. Few things here can match it. The clouds have no feet, as if they knew they'll come into this world again and again. तो ये थी 3 कविताएं जो मैंने हांस मैग्नस अन्सेनबर्ग की पुस्तक से पढ़ी, अ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप दूसरे भी कोई आपके फेमस, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वर्ल्ड फेमस राइटर्स के बारे में, अगर आप हिंदी में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप सजेशंस के रूप में मुझे नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।